नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ज्ञान जो कि हर गर्भवती स्त्री को ज़रूर सुनना चाहिए। जिस तरह हर गर्भवती स्त्री अपने खान पान अथवा अपनी दिनचर्या का उन 9 महीनों में खास ध्यान रखती है, उसी तरह यह गर्भगीता ज्ञान भी उन्हें नियमित सुनना और समझना अवश्य चाहिए। कहते हैं कि इस गर्भगीता को सुनने मात्र से ही आने वाली संतान उच्च गुणों वाली तथा उच्च विचारों वाली बनेगी। तो आइए सुनते हैं गर्भगीता ज्ञान। मित्रों, इससे पहले कि मैं इसको सुनाऊं, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हर माता पिता का यह स्वप्न होता है कि उनकी संतान उच्च गुणों वाली तथा विनम्र और उच्च विचारों वाली हो। तो इसके लिए जब स्त्री को गर्भ ठहरने का पता चले, तभी से यह प्रयास शुरू हो जाना चाहिए। जैसे कोई माली कोई भी पौधे का बीज धरती में बोता है, तो वह उस बीज का पूरा ध्यान रखता है कि कब उसे खाद, पानी, धूप, हवा और मिट्टी आदि देनी है, जिससे कि अच्छी तरह से अंकुरण हो और जब वह पौधा बने तो उसकी जड़ें, तना, पत्ते, डालियाँ आदि मजबूती लिए हुए हों, वह पौधा फलवित हो सके। इसी तरह से शुरुआत में ही स्त्री को जैसे अपने भोजन और औषधियों का ध्यान रखती है, उसी तरह उसका यह नेम बन जाना चाहिए कि सुबह की शुरुआत और रात्रि के प्रारंभ तक प्रभु का चिंतन तथा मनन करना चाहिए, क्योंकि स्त्री जो भी कहती या सुनती है, उसकी गर्भस्थ संतान भी वही ग्रहण करती है। कहते हैं, महाभारत के युद्ध में कौरवों ने व्यूह रचना की, जिसे अर्जुन, श्री कृष्ण, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के अलावा कोई भी नहीं भेज सकता था। पांडवों में इस बात पे हलचल मच गई, क्योंकि अर्जुन युद्ध लड़ते लड़ते काफ़ी दूर निकल गए थे। ऐसे में अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से ये कहा कि हे काकाश्री, मुझे व्यूह भेदन आता है। तो युधिष्ठिर ने हैरान होते हुए पूछा, पुत्र, तुम यह व्यूह रचना भेदन कैसे जानते हो? तो अभिमन्यु ने उन्हें बताया कि एक दिन मेरी माताश्री ने पिताश्री से यह जिद की कि मुझे व्यूह रचना के बारे में बताइए। तो उनकी जिद के चलते पिताश्री ने उन्हें इस विद्या के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने एक एक करके सारे द्वारों की काट करना बताया कि हर व्यूह में 7 द्वार होते हैं। वह 7 द्वार मेरी माताश्री द्वारा मैंने भी उनके गर्भ में रहते हुए सुने, परंतु जब पिताश्री उनसे बाहर आने का मार्ग बता रहे थे, तो अचानक माताजी को नींद आ गई, जिससे कि मैं उनसे बाहर निकलने के बारे में नहीं सुन सका। तो देखा आपने कैसे एक गर्भस्थ शिशु अपनी माता के द्वारा सुनी हुई हर बात का ज्ञान को ग्रहण करता है। यदि आप उस समय प्रभु का सिमरन या निरंतर जाप करती हैं, तो शिशु का गर्भकाल तथा शरीर के भीतर की अग्नि से उसे राहत मिलती है। कहते हैं, जब प्राणी सूक्ष्म शरीर लेकर गर्भ में आता है, तो वह उस परमपिता परमात्मा से वचन लेकर आता है कि वह प्रभु का निरंतर जाप करेगा, और प्रभु भी उससे वचन करते हैं कि वह उसके भीतर की दावा अग्नि से उसकी रक्षा करेंगे। तो वह प्राणी ओंकार जाप करता हुआ उल्टा लटका रहता है। ऐसे में जो उसकी माता या जननी बनती है, उसका भी यह प्रयास होना चाहिए कि वह भी उसकी इस अवधि में अंदर की अग्नि से रक्षा करे। उसके मन में और मुख से होने वाले जाप से शिशु पर अमृत वर्षा होती रहती है। स्त्री को उस काल में सात्विक भोजन और विचारण को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे समय में कभी मांस आदि का भक्षण तो दूर, इसका विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। यदि वह इस काल में इन चीज़ों का विचार रखती है, तो आने वाला शिशु भी तामसिक विचारों वाला ही पैदा होगा। वह मांसाहारी और हिंसक विचारों वाला ही पैदा होगा। ऐसी स्थिति में स्त्री को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। उसे विनम्र और मृदुभाषी रहना चाहिए। यदि वह बात बात पर क्रोध करेगी, तो गर्भस्थ शिशु भी क्रोधी ही बनेगा। तो जो स्त्री कटु वाणी और कटु व्यवहार वाली होगी, उसका शिशु भी वैसा ही बनेगा।
गर्भकाल की अवधि में अच्छे अच्छे सुविचार और सत्संग करना चाहिए। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी किसी नगर में रहते थे। ब्राह्मण विनम्र और बहुत ही दयालु स्वभाव वाला था, परंतु ब्राह्मणी अत्यंत लोभी और झगड़ालू औरत थी। हर समय वह ब्राह्मण से लड़ती झगड़ती रहती थी। कुछ समय पाकर जब वह गर्भवती हुई तो ब्राह्मण ने उसे समझाया कि प्रिय, इस समय तुम्हें सत्संग और धार्मिक विचार ही सुनने चाहिए और यह अपना कटु स्वभाव कुछ समय के लिए त्याग दे, ताकि हमारी आने वाली संतान उत्तम गुणों वाली बने। परंतु वह ब्राह्मणी ने कुछ सुनना था, ना ही उसने सुना। ब्राह्मण उसे समझा समझा कर थक हार कर बैठ गया। ब्राह्मणी वैसे कटु वचन अपने पति, रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों से बोलती ही रहती। कुछ समय बाद उसके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला निकला। बड़ा होने पर वह तामसिक प्रवृत्ति वाला बना। शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी चकारी आदि उसका नित्य क्रम बन गया। वह नित्य अपने पड़ोसियों से झगड़े मोल लेने लगा। ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी को तो वह कुछ समझता ही ना था। एक बार की बात है कि उस ब्राह्मण कुमार ने राजमहल में चोरी की तथा चोरी का सामान उसने चुपचाप से ब्राह्मण के पूजा वाले कमरे में रख दिया। उसका एक प्रिय मित्र भी था जो इस दुष्कर्म में उसका साथी था तथा उसका राजदार था। उसने उसे ब्राह्मण के कमरे में माल छिपाते हुए देख लिया। जब वह ब्राह्मण कुमार सामान रखकर ब्राह्मण के कमरे से बाहर निकल कर गया तो उसके मित्र ने वह चोरी का सारा माल लेकर वहाँ से चंपत हो गया। जब ब्राह्मण कुमार पुनः वहाँ आया तो देखा कि सारा माल असबाब वहाँ से गायब था। उसने इन सब का जिम्मेदार ब्राह्मण को ठहराया। ब्राह्मण बार बार यही कहता रहा कि उसे कुछ भी नहीं मालूम कि कौन सा माल आदि है, परंतु उसने अपने पिता की बात अनसुनी करके उनसे दुर्व्यवहार और मारपीट करने लगा। ब्राह्मण का बीच बचाव करने ब्राह्मणी आई तो वह उसे भी मारते पीटते हुए गाली गलौज करता हुआ उन पर अत्याचार करता रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी दोनों मार खाते खाते उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर ब्राह्मण कुमार ने उन दोनों को वहीं छोड़कर घर में आग लगाकर स्वयं बाहर आ गया और पड़ोसियों ने समझा कि घर में आग लगने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी जल मरे हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि ब्राह्मणी अपने पति की बात मानकर सत्संग और प्रभु सिमरन की ओर ध्यान लगाकर सात्विक विचार धारण करती तो उसका पुत्र भी वैसा ही बनता। कहने का तात्पर्य यह है कि हर गर्भिणी स्त्री को यह गुण धारण करने चाहिए, जिससे कि उसकी संतान भी सर्वगुण संपन्न बनेगी। स्त्री के आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। अल सुबह की ताज़ी हवा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे कि शिशु की प्राणवायु भी शुद्ध रहे। जब भी संभव हो जमीन पर बैठकर ही भोजन खाएं। छठे महीने के बाद हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, मृदुभाषी रहें, जहाँ तक हो सके शांत भाव से रहें। जब भी भोजन करें शांत मन और भाव से शिशु के बारे में सोचते हुए करें, ताकि गर्भस्थ शिशु को भी इसका लाभ मिल सके। जैसे आप गर्भावस्था में अपने मन के विचार रखेंगे, वैसा ही शिशु अपना व्यवहार बनाता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है माता पार्वती। कहते हैं एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने नंदी को बोला, पुत्र, किसी को भी भीतर मत आने देना। ऐसा कहकर वह स्नान करने के लिए चली गई। अभी वह स्नान कर ही रही थी कि भगवान शिव वहां पहुंचे और नंदी से बोले कि मैं भीतर जाना चाहता हूं। अब नंदी तो थे ही शिव भक्त और उनके सेवक, तो वह भला अपने स्वामी की बात कैसे टाल सकते थे। तो उन्होंने शिवजी को निर्वहन अंदर जाने दिया। जब माता पार्वती ने नंदी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब नंदी ने जवाब दिया कि माता, जब प्रभु ने अंदर जाने के बारे में मुझसे पूछा तो मैं भला तुच्छ सेवक कैसे स्वामी को मना करता। यह सुनकर माता पार्वती के मन में एक ऐसे पुत्र की कामना उत्पन्न होने लगी जो मातृभक्त हो और केवल उनकी ही आज्ञा को सर्वोपरि माने। अगली बार जब माता पार्वती स्नान करने पहुंची तो यह कामना उनके मन में दृढ़ हो गई और उन्होंने अपने उपटन से एक आज्ञाकारी पुत्र की कामना करके एक पुतले की रचना की।
और उसमें प्राण डाल दिए। वह पुतला आकार लेकर प्रकट हो गया और वह अपनी माता का परम आज्ञाकारी पुत्र गणेश बना। इसी तरह जैसे जैसे आपके अपने शिशु के प्रति विचार होंगे वह वैसा ही बनेगा और वैसा ही आचरण करेगा। यदि हमारा यह गर्भ गीता ज्ञान आपको पसंद आता है तो कमेंट में इसके बारे में अपने विचार ज़रूर दें। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे।